घर का माहौल गंभीर हो गया था। गोलू के पापा ब्रिज, सुजाता और कविता की कड़वी बातों से बुरी तरह टूट चुके थे। उनकी बातें किसी तीर की तरह उनके दिल में उतर गई थीं, जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा। अचानक उनकी हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही पलों में वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। ये दृश्य देखकर पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। लेकिन सुजाता अभी भी अपनी कड़वी जुबान से बाज नहीं आई। उसने तुरंत तंज कसते हुए कहा, ये सब नाटक कर रहे हैं। गोलू के पापा को सिर्फ ध्यान आकर्षित करने की आदत है। इस बात को सुनकर दिव्यम के पापा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सुजाता को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, अगर अब तुमने ब्रिज के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो याद रखना, हमारे रिश्ते यहीं खत्म हो जाएंगे। गोलू और दिव्यम घबराए हुए थे। वे बिना कोई देर किए ब्रिज को अस्पताल लेकर भागे। वहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद बताया, अगर इन्हें थोड़ी और देर से लाया जाता तो मामला और गंभीर हो सकता था। ये दिल का दौरा था और इन्हें तुरंत आराम की जरूरत है। घर पर यह खबर सुनकर दादी को भी गहरा सदमा लगा। वे समझ नहीं पा रही थी कि इस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ कविता और सुजाता अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थीं। वे एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त थीं, जिससे घर का माहौल और तनावपूर्ण हो गया। इधर दिव्यम के पापा को यह एहसास हुआ कि कहीं न कहीं इस पूरी स्थिति के लिए वे भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने खुद से कहा, अगर ब्रिज को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक सुजाता और कविता को अपनी गलती का एहसास होता है और क्या वे ब्रिज से माफी मांगेंगी या फिर अपनी जिद पर अड़ी रहेंगी।